नमस्कार साथियों, मौजूद हैं हम इंडिया और साउथ अफ्रीका के इस महामुकाबले में। मुंबई का ये बड़ा मैदान, टॉस उछाला जा रहा है यहाँ पर साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी के द्वारा। कप्तान कप्तान ने टॉस उछाला है साउथ एडम अफ्रीका के मार्करम। ने। यहाँ देखा जाएगा कि किसके पाले में गिरा ये टॉस, और टॉस जीतकर बॉलिंग का लिया फिर से फैसला। पिछली बार धर्मशाला में। यहाँ एक छोटा मैदान से ये एक विशाल मैदान। आ गई है पूरी भारतीय टीम और उनके साथ मोहम्मद शमी। उत्साह से भरा हुआ ये मैच, जिसकी शुरुआत करेंगे मोहम्मद शमी। पहली गेंद, खूबसूरत गेंद अंदर आती हुई, छोड़ा जाने दिया एडम मार्करम, और ये खूबसूरत शॉट लगाकर चौके के साथ शुरुआत किया है। यहाँ पर इस खूब मुकाबले जोश का है। आगाज किया है। एडम मार्करम ने चौका लगाया है, पर जोश देखिए खिलाड़ियों में, वो आप देखिए कितना जोश है फैंस के अंदर। शॉर्ट गेंद उठाकर 6 रन के लिए, पर चौका मिलेगा, 1 बाउंस चौका। एडम मार्करम पिछली बार की तरह गलती ना करते हुए धीमा नहीं खेलेंगे अब की बार। पहले से ही प्रेशर बनाकर रखने की मंशा से आए हैं। खूबसूरत गेंद मोहम्मद शमी ने फंसा दिया यहाँ पर। पहली गेंद पर चौका लगा। प्रेशर बनाना ये भी जानते हैं। जी हाँ, रिवर्स स्विंग हुई वो गेंद, देखिए कितना घूमी है, काफ़ी घूम गई है, और बहुत ही करीबी मामला है। जाना पड़ेगा। हल्का फंस सा गए फंस गए किनारा। फंस गए। जी हाँ, कॉटन बोल्ड हो गए यहाँ पर। जिस जोश से वो आए थे, जिस जोश से वो चौका और दूसरा चौका 2 लगाया चौके था, लगाए थे, पर उससे अगली गेंद पर ही फंस गए, क्योंकि मोहम्मद शमी, रियान रिकल्टन, उनके पास है वो अनुभव। यहाँ से टीम को अगर बाहर निकालना है इस दुविधा से, और इस मैच को अपने नाम करना है, तो काफ़ी संभल कर खेलना होगा। और ये मैच करो या मरो वाली स्थिति का है, क्योंकि यहाँ पर आप जीतेंगे नहीं तो आप सीरीज हार जाएंगे। 1 ओवर की समाप्ति, 8 रन के बाद 1 विकेट के नुकसान पर साउथ अफ्रीका। यहाँ से दीपक चाहर आए हैं। दीपक चार अगला अपना ओवर लेकर आए हैं। उनको आते ही डिकॉक ने उठा कर दे मारा, पर सीधा हाथों में गेंद। मोहम्मद शमी के हाथ। दीपक चाहर स्लो गेंद डाली, डिकॉक पढ़ पाए नहीं, पर ऐसे ही खेल दिया और सीधा 30 गज के दायरे में वो पकड़े गए। यहाँ से जाना पड़ेगा। मोहम्मद शमी ने वो कैच पकड़ी, डक पर बड़ा आउट हुए। झटका यहाँ पर। जी हाँ, एक बड़ा खिलाड़ी आता हुआ, डिवाल्ड ब्रेविस। पिछले मैच के दीपक चार, ये लीजिए, डिवाल्ड ब्रेविस ने उठा कर दे मारा छक्के के लिए। ये है इस खिलाड़ी का दिखाया रुतबा। है, हम अभी यहीं मौजूद हैं मैदान पर। ये है इस खिलाड़ी का आतंक, मैं कहूँगा। खूबसूरत ये शॉट पॉइंट के ऊपर से। पिछले मैच के हीरो हैं डिवाल्ड ब्रेविस साउथ अफ्रीका के लिए। यहाँ एक तेज तूफानी पारी खेली थी पिछले मैच में इन्होंने, सम्मानजनक स्कोर तक। मैं तो कहूँगा यहाँ पर, और खूबसूरत गेंद डाली यहाँ पर दीपक चार ने, पर जी नहीं, रिव्यू नहीं लिया। 2 ओवर की समाप्ति, 14 पर 2 साउथ अफ्रीका। रियान रिकल्टन, आज इन पर नज़रें रहेंगी। यहाँ पिछले मैच में कुछ खासा कर नहीं पाए थे। जी हाँ, मेहमानों को अच्छी खातिरदारी दे रहे हैं मेज़बान। देखिए आप, जसप्रीत बुमराह अब तक काफ़ी बढ़िया बॉलिंग डालते हुए, पर वहाँ काफ़ी कोई हवाई शॉट देखने को नहीं मिला है। हाँ, और वैसे भी ये एक बड़ा मैदान है, वानखेड़े स्टेडियम है। आपको मौका दिया गया था, वहाँ आप नहीं कर पाए। छोटे मैदान में आप जी अब तो हाँ, बाउंड्री। T20 में 5 गेंदें खेल चुके हैं आपने, अब तक 1 रन लगाया नहीं। 6वीं गेंद, और आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्या? आप फॉर्म से बाहर हैं। जी हाँ, उठाया है काफ़ी तेजी से चौके के लिए रियान रिकल्टन।
काफ़ी देर बाद जागे हैं, देर से आए, दुरुस्त हाँ। आए, चौके के साथ शुरुआत एक की। टर्बो इंजन की तरह इनका टर्बो भी अभी प्रारंभ हुआ। और ये क्या, यहाँ जसप्रीत बुमराह ने टर्बो फंसाया है, शांत कर दिया। फंसाया जसप्रीत बुमराह ने, अंपायर भी नहीं समझ पाए ये क्या हुआ। क्योंकि मामला काफ़ी करीबी है। काफ़ी देर से स्ट्रगल कर रहे थे, पिछले मैच में भी स्ट्रगल कर रहे थे। मुझे लगता है कि आपको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जाना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल जाना पड़ेगा। रियान रिकल्टन, बहुत तेज वो ग्राफ पे दिख रहा है आपको। वो गेंद आई थी पर गेंद का कोई फ़ायदा हुआ नहीं, क्योंकि पड़ा पाए ही नहीं। और ये एक जाना पड़ेगा रियान रिकल्टन को। 4 रन बनाए 8 गेंदों में। ट्रिस्टन स्टब्स आए हैं तक 4 अपना दूसरा ओवर लेके आते हुए, और इस विशाल मैदान में मुंबई का 3 बीच विकेटें पड़ चुकी हैं 18 गेंदों पर साउथ अफ्रीका की। ये मैच हो रहा है। शानदार अद्भुत महामुकाबला हो रहा है क्या एक बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा? अरब सागर के तट पर। क्या यहाँ से एक बड़ा टारगेट देखने को मिलेगा? क्योंकि आज हाँ। डेवाल्ड ब्रेविस भी उतना बढ़िया फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे हैं अब तक। पर यहाँ गैप ढूंढ निकाला है 4 रन के लिए डेवाल्ड ब्रेविस। ये जीवन रक्षक बनते हुए साउथ अफ्रीका के, फिर से सम्मान रक्षक, जैसे संजीवनी बूटी मंगाई गई थी हनुमान से, वही बनते हुए। और ये क्या बड़ा ही विचित्र शॉट खेलने की कोशिश। हनुमान जी की तरह घूमे। हनुमान जी का नाम लिया तो आप हवा में उड़ने लगे। पर ये लीजिए, फिर से गैप ढूंढ निकाला है दोस्तों 4 रन के लिए। यही कला है इस खिलाड़ी के पास, समय आने पर चौका छक्का निकाल लेता है। और 8 और रन आ चुके हैं इस ओवर से। एक बढ़िया ओवर जाता हुआ साउथ अफ्रीका की नज़र से, फिर उठाया है आगे बढ़कर। बढ़िया को किया 4 रन के लिए सुंदर में काफ़ी तब्दील। आगे निकले, कदमों का किया इस्तेमाल, उठाया और 4 रन के लिए। देखिए कितना खूबसूरत इतने शॉट है। बड़े मैदान में एक पाँव आगे निकाल कर वो बॉल को बुमराह फिर से। ट्रिस्टन स्टब्स खुद को समय देते हुए, और देना भी चाहिए क्योंकि इनका टिकना काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। ये साझेदारी की ही कमी थी। पिछली कमी बार नहीं कहेंगे आप, एक सम्मानजनक उत्तम स्कोर मिल गया था, पर वो तो पराक्रम था कि आपके गेंदबाज रोक नहीं पाए। पर इसी के बीच ट्रिस्टन स्टब्स ने गैप ढूंढकर कवर ड्राइव लगाकर चौके के साथ शुरुआत की है अपनी पारी की। चौके से खाता खोला है। 3 गेंदें लगी खाता खोलने में, पर सीधा चौका लगाकर देखिए काफ़ी अच्छा गैप ढूंढा, पॉइंट की तरफ चौका लगाया। पवेल में बैठे हैं सर जडेजा, संभाल रहे हैं रिटायरमेंट के बाद। आज इस बड़े मैदान को, बड़े मैच को देखने आए हैं। खूबसूरत गेंद यहाँ पर जसप्रीत बुमराह की, कैच आउट हुए। यहाँ पर डीआरएस लिया जाएगा, फंसाया है यहाँ देख पर। रहे हैं डीआरएस लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा। ट्रिस्टन स्टब्स ले लीजिए, लिया है, डीआरएस लिया है। यहाँ पर टीम को लगता है कि लेना भी चाहिए। आपने पिछली बार आप नहीं लिया लगता था है आपने। साउथ अफ्रीका को समझ में नहीं आई ये पिच। काफ़ी दूर से गई वो गेंद, जी हाँ, भाग्यशाली रहे। जानते थे वो, भरोसा था, बड़े खिलाड़ी हैं वो भी, एक प्रतिभा है उनमें रुके हाँ, रहने की। आपको एक अंदाज़ा हो ही जाता है कि जब बल्ले से टच होती है तो। हम्म। जसप्रीत बुमराह काफ़ी बढ़िया ये ओवर निकलता हुआ, पर चौका मिलेगा यहाँ पर ट्रिस्टन स्टब्स को। गैप ढूंढ लेते हैं बार बार। ये फिर से वही गेंद डाली, फिर से अंपायर भौचक्के रह गए। बहुत चक्के। मुझे लगता है अरब सागर की जो लहरें हैं वो विचलित कर रही हैं ट्रिस्टन स्टब्स को। क्या इस बार भी भाग्यशाली रहेंगे या फिर पवेलियन का रास्ता? क्योंकि अब की बार मामला ज़्यादा करीबी है और हर जाना बार पड़ेगा। भाग्य साथ नहीं देता मित्रों। हर बार की तरह भाग्य साथ नहीं दिया साउथ अफ्रीका की टीम का। यहाँ ट्रिस्टन स्टब्स की गलती नहीं।
शायद पिच ही रास नहीं आई साउथ अफ्रीका की टीम को। जी हाँ, जैसे उनकी पिच भी रास नहीं आती है हर टीम को। मोहम्मद शमी फिर एक बार, आप देखिए 4 विकेट्स 38 रन, एक ये तो कुछ उत्तम नहीं हो रहा है। आज आपका स्कोर भी बड़ा नहीं है, यही कारण है कि आप डिवाल ब्रेविस संभल कर खेल रहे हैं आज। जी हाँ, यहाँ पर दबाव बनेगा, बिल्कुल बिल्कुल बनेगा। मोहम्मद शमी एक बड़े खिलाड़ी, क्या डीआरएस के लिए जाएंगे? जी नहीं, क्योंकि कोई आवाज़ आई नहीं थी। मोहम्मद शमी आज, ओहो खूबसूरत बाउंसर यहाँ पर, 1 बाउंस डराते हुए डिवाल्ड ब्रेविस को मोहम्मद शमी। एक और बाउंस पर वाइड का करार दिया गया यहाँ पर। मोहम्मद शमी डिवाल्ड ब्रेविस को दोबारा डालेंगे, पर वो बाहर की गेंद। शानदार फील्डिंग खूबसूरत यहाँ पर। नो बॉल, वाइड के बाद नो बॉल। नो बॉल पर देखना चाहूँगा कि क्या करेंगे यहाँ पर मोहम्मद शमी। कुछ नहीं, ओवर ना मोहम्मद शमी करेंगे ना ही डिवाल्ड ब्रेविस करेंगे, लेकिन अब करेंगे। उठा दिया है 4 रन के लिए डिवाल्ड ब्रेविस। जी हाँ, वो जानते हैं नो बॉल भले ही हो, घातक बॉल के सामने नहीं आना चाहिए। 6 ओवर की समाप्ति, 44 पर 4 साउथ अफ्रीका। शिवम दुबे डेविड मिलर को डालेंगे, जाने दिया। पारी को थाम सा दिया है, आप देखिए आज। डेविड मिलर, शानदार फील्डिंग। डेविड मिलर को यहाँ चौका मिलेगा। गैप ढूंढ निकाला डेविड मिलर ने 4 रन के लिए। बड़े खिलाड़ी हैं आज, पूरी टीम इनके ऊपर टिकी हुई है। डेविड मिलर को कुछ करना होगा। जी हाँ, किया है, उठा दिया 6 रन के लिए। 4 खूबसूरत ये शॉट, खूबसूरत शॉट लगाकर यहाँ पर अपनी मंशा जाहिर करते हुए। ये लीजिए, यहाँ पर शिवम दुबे डालेंगे। फिर से उठा दिया डेविड मिलर ने, खूबसूरत शॉट यहाँ पर 6 रन के लिए। बैक टू बैक छक्के बरसा रहे हैं डेविड मिलर, अपनी भूमिका में आए हैं। जी हाँ, जब इनके हत्थे बॉल चढ़ जाती है तो फिर बॉल का कोई स्थान नहीं रहता है। इन्हें फर्क नहीं पड़ता मैदान बड़ा है छोटा है, पाले के अंदर उस गेंद का कोई स्थान नहीं रहता। दर्शकों के बीच एक बार दर्शन करने तो जाएगी गेंद। 7 ओवर के बाद 60 पर 4 साउथ अफ्रीका। अरे संभाल गया मान लो इस मैच को, तो बड़ी बात है यार, दोनों बच गए तो। बड़ा खिलाड़ी है डेविड मिलर, बड़े खिलाड़ी हैं डिवाल्ड ब्रेविस भी। और ये खूबसूरत शॉट लगाया, मारना कहीं चाहते थे, गेंद कहीं और चली गई। सिंगल चुरा लिया इसी बीच। जी नहीं, 2 रन दौड़ कर ले लिए यहाँ पर। ये खूबसूरत शॉट हवा में थी काफ़ी देर तक गेंद, पर वहाँ डाइव नहीं लगा पाए। 4 रन मिलेंगे, काफ़ी तेज गया। देखिए आप, गुगली का प्रयास। युजवेंद्र चहल अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर। डिवाल्ड ब्रेविस, काफ़ी ऊंची थी गेंद, पर 4 रन मिलेंगे, काफ़ी दूर गई है। अपनी भूमिका निभाते हुए इन्होंने पिछले मैच में निभाई थी, इस मैच में भी निभा रहे हैं अपनी। गेंद ऊंची भी थी और दूर भी थी, इसीलिए चौका मिला। यहाँ बीट हुए। आज वो बड़ा मैदान है, गति नहीं दिखा पा रहे हैं। डाइव लगाकर अच्छा रोका यहाँ पर। 8 ओवर के बाद 70 पर 4 साउथ अफ्रीका। मैं खो लेता हूँ, तो खेल ले। सारा काम कर से करो, कर ले। अक्षर पटेल नहीं आया था अब तक। ड्रिंक्स आ चुकी हैं मैदान पर, पानी पीजिए। ये मौसम अब
क्या बोल रहा हूँ, छोड़। जी हाँ, गर्मी बहुत है यहाँ पर। तटीय तटीय क्षेत्र रेखा है, पर आपको पानी पीते रहना चाहिए। उमस है, ह्यूमिडिटी की भारी भरकम मात्रा में। डेविड मिलर, इनके ऊपर पूरा दारोमदार। फील्डर मौजूद। फील्ड में डेविड मिलर, परिवर्तन। फील्ड में परिवर्तन किया गया है। बाहर जाती हुई गेंद। अक्षर पटेल 3 डॉट गेंदें डाल चुके हैं। प्रेशर जाता हुआ डेविड मिलर की तरफ। तेज फील्डिंग। 31 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है। वाइड गेंद। जी हाँ, बिल्कुल वाइड गेंद है। यहाँ एक क्या है ये? क्या एक स्टंप आउट है। स्टंप का चांस? बिल्कुल वाइड भले ही हो, पर वाइड पर आप स्टंप हो सकते हैं, पर काफ़ी अंदर पाँव था यार। आप अंपायर भी गर्मी में बौखला गया लगता है। पर उनका एक कर्तव्य है, कर्तव्य उनको है, करना पड़ता है। वो गलती नहीं कर सकते, परंतु ये तो साफ दिख रहा है आपको। साफ भले ही दिखो, पर कर्तव्य कर्तव्य होता है। पर खिलाड़ी मौजूद। डिवाल्ड ब्रेविस, यहाँ चौका मिलेगा, पर खिलाड़ी मौजूद है। तेजी से 2 रन पूरे किए अपने। 9 ओवर के बाद 74 पर 4 सौ। शिवम दुबे। काफ़ी बाहर डाली वो गेंद। यहाँ पर लेग बाई के रन मिलेंगे, वाइड के रन मिलेंगे। एक और मिस फील्ड यहाँ पर। दो लगातार शिवम दुबे। कर क्या रहे हैं? 2 लगातार यहाँ पर शिवम दुबे से मिसफील्ड हुई। क्या आपकी बार सटीक गेंद डाल पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल सटीक गेंद, पर वहाँ फील्डर मौजूद। शायद 2 बार जो गेंद डालने की कोशिश में थे भाई, इसी कारण। ये लीजिए एक और बाहर जाती हुई गेंद, पढ़ नहीं पाए। इसी के साथ खिलाड़ी आए। यहाँ दक्कन से लाया गया ये नारियल का पानी। पर खिलाड़ी मौजूद हैं। आप कितना भी गेंद को, हो खूबसूरत गेंद यहाँ पर फंसाया। डेविड मिलर को समझ ही नहीं आया। अब डेविड मिलर थोड़ा रुक कर खेल रहे हैं। यहाँ से गैप ढूंढ निकाला है, पर फील्डर मौजूद है, तो कोई सफल ओवर मिलेगा यहाँ नहीं। पर कह सकते हैं आप, वाइड के अलावा देखेंगे तो शिवम जी हाँ, दुबे का। लेग बाई के जो रन मिले थे। ये लीजिए, डिवाल्ड ब्रेविस ने उठा दिया है, घुमाया तेजी से, पर फील्डर मौजूद है। 2 खिलाड़ियों के बीच में गिरी गेंद। 10 ओवर के बाद 86 पर 4 साउथ अफ्रीका। मोहम्मद शमी आए हैं। मोहम्मद शमी गेंद डालेंगे, पर यहाँ पर खूबसूरत डिफेंस। चौका मिलेगा कोई? हो फील्ड पहुँच गए। शानदार फील्डिंग की जा रही है। ये लीजिए, ये बाहर की तरफ जाती हुई गेंद, वाइड, बिल्कुल वाइड मिलेगी। ये एक रिवर्स स्विंग की कोशिश में, पर एक और नो बॉल लीजिए यहाँ पर। यहाँ से तलाश करनी होगी एक खूबसूरत पार्टनरशिप की यहाँ पर। मैच का रोमांच थोड़ा कम हुआ। जी हाँ, जब रन नहीं लगेंगे तो मैच में रोमांच की कमी आएगी ही आएगी। 10 ओवर
समाप्त हो चुके हैं, गति नहीं मिली है। डिवाल्ड ब्रेविस भी आज वो नहीं कर पाए हैं। ये खूबसूरत शॉट लगाते हुए डिवाल्ड ब्रेविस भी आज थोड़ा धीमा खेल रहे हैं। डेविड मिलर ने आते एक बार शॉट्स तो लगाए थे, पर फिर वो भी थम गए हैं, कुछ खासा मिला नहीं। यहाँ पर फिर इतनी तगड़ी सेट कर रखी कप्तान श्रेयस अय्यर ने कि गैप मिल ही नहीं पा रहा है। इसी के साथ 11 ओवर की समाप्ति, 93 पर 4 साउथ अफ्रीका। हार्दिक पांड्या बाउंसर डालने की कोशिश, पर वहाँ चौका मिलेगा। जी बिल्कुल, कोई खिलाड़ी मौजूद था नहीं। थर्ड मैन की तरफ शॉट खेलकर नो बॉल का इशारा दिया है यहाँ पर। ये तो सर मंडवाते ओले पड़ने जैसा हो गया हार्दिक पांड्या के लिए। ब्रेविस अपने अर्धशतक के निकट और मिसफील्ड। बाल बचे, चौका मिलेगा। स्लिप के हाथों मिसफील्ड हुई यहाँ पर। स्लिप वहाँ पर शायद कहीं और देख रहे थे क्या उनका बहुत ध्यान हाँ, थोड़ा पीछे थे, काफ़ी पीछे थे। डिवाल्ड ब्रेविस अर्धशतक के नज़दीक जाते हुए, उतना ही चौकन्ना होते हुए। हाँ, आज वो गति नहीं मिल पाई। मैदान भी बड़ा है। और क्लीन क्लीन बोल्ड हार्दिक पांड्या ने फंसा दिया यहाँ पर। अपने अर्धशतक से चूक गए यहाँ पर डिवाल्ड ब्रेविस। संभल कर खेलने की कोशिश और वहीं मात खा गए और मैनेजमेंट हो गई है। और यहाँ पर इसी के साथ रोमांच पूरा ख़त्म होता हुआ मैच का। डिवाल्ड ब्रेविस हार्दिक पांड्या के हाथों विकेट गंवाकर चलते बने। मार्को एंसन आए हैं, इनसे उम्मीदें हैं बड़ी खूबसूरत ये शॉट। बल्लेबाजी का महत्वपूर्ण क्रम मध्य क्रम तक की विकेट्स खो चुकी है आज। आधी साउथ अफ्रीका की टीम ढह चुकी है। सम्मानजनक भी और यहाँ चौका मिलेगा। लुढ़कती हुई मार्को गेंद। एंसन चौके के साथ अपना पारी की शुरुआत करते हुए। जी हाँ, चौके के साथ पारी की शुरुआत तो काफ़ी बंदे करते हैं, पर यहाँ लुढ़क जाते हैं जल्दी से, अपना विकेट देकर चलते बनते हैं। दीपक चाहर, इनकी अहम भूमिका रही है आज। हाँ, आज ओपनर्स ने आने का जो उन्होंने स्कोर को बढ़ाने का प्रयास किया था। आगे बढ़कर दे मारा 6 रन के लिए मार्को एंसन ने। ये है खिलाड़ी की प्रतिभा। जैसे ही बॉल को ढीला पाया, सीधा छक्के के लिए पहुंचाया। मैच में रोमांच खत्म नहीं होने देंगे। ये है खिलाड़ी का खेल। भाई आप अगर ओवर कॉन्फिडेंस में आकर ढीली गेंद डालेंगे तो सामने वाले ने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली, वो भी एक खिलाड़ी हैं। ये लीजिए, एक और घुमाकर शॉट, 4 रन मिलेंगे। बखूबी में गैप ढूंढा यहाँ पर मार्को एंसन, खेल में तेजी लाते हुए। ऐसा ही होता है, वही 2-4 ओवर चाहिए होते हैं गेम को दोबारा से रिकवर होने के लिए। और वही दिखा रहे हैं मार्को एंसन। फिर से उठाकर दे मारा, फील्डर मौजूद। क्या यहाँ पर यहाँ चौका मिलेगा? जी हाँ बिल्कुल, बाहर डालने की कोशिश और बाहर ही लपेट दिया गेंद को। मात्र दिशा दिखाई थी गेंद को। मोहम्मद शमी आए हैं। मोहम्मद शमी अपना ओवर लेकर आए हैं, पर यहाँ फिर से चौका, गैप ढूंढा, 4 रन। डेविड मिलर जाग गए हैं। वो उनके अंदर का एक राक्षस जो सोया रहता है, जो एक निर्भीक युवा, जो एक निर्भीक खिलाड़ी हैं। फिर से एक चौका, 4 रन के लिए। वो एक राक्षसी जाग गई है जिसे बॉलरों के प्रति बॉलर की भावना नहीं रहती।
उन्हें एक शत्रु दिखता है बॉलर के अंदर। यहाँ खूबसूरत गेंद यहाँ पर मोहम्मद शमी के द्वारा, बाहर जाती हुई गेंद को बाहर से लपेटा, अंदर की तरफ डाला। पता नहीं क्या किया, ये कुछ भी कर सकते हैं। मोहम्मद शमी, बाहर जाती हुई गेंद, बढ़िया संभाला खुद को। दो चौके खाने के बाद 3 डॉट बॉलें डाली हैं। वाइड का इशारा मिलेगा, जी हाँ बिल्कुल। अच्छा ओवर जाता हुआ साउथ अफ्रीका की नज़र से। एक और वाइड। आज पूरा नियंत्रण नहीं है भारतीय गेंदबाजों का, लेकिन यही नियंत्रण 131 पर 5 विकेट। खूबसूरत गेंद, नो बॉल। आज मोहम्मद शमी लय में नहीं है, शायद नारियल पानी नहीं पिया है, गर्मी उनके माथे में चढ़ गई है। 4 रन मिलेंगे। तेज तर्रार शॉट गया, डेविड मिलर एक सम्मानजनक स्कोर की ओर ले जाते हुए अपनी टीम को। 14 ओवर के बाद 136 पर 5 साउथ अफ्रीका। भाई अक्षर पटेल आए हैं। चौका मिलेगा, गैप पूरा खाली है वहां पर। क्षेत्र रक्षण को भेजना। फाइन लेग को हटाकर थर्ड मैन की तरफ बुलाया है, जाने दिया। नो बॉल बहुत आ रही है। आज तो नो बॉलों की झड़ी सी लग गई मैच में, और उपयोग नहीं कर पा रही है जिसका अफ्रीका। ये वाइड मिलेगी, जी हाँ वाइड मिलेगी। खूबसूरत शॉट लगाने की कोशिश पर खिलाड़ी मौजूद, सिंगल लेकर क्या यहाँ एक रन आउट होगा? जी नहीं, डाइव लगाकर बचाया खुद को। सनय कछुए की बात, गेम चलता हुआ। डेविड मिलर जानते हैं कब एक्सीलरेटर दबाना है। 33 पर पहुंचे थे, चौका लगाकर 37 पर पहुंच चुके हैं। पंजा दबाया अपना, हाथ से पंजा दबाया। देखिए जब एक बार बिदक जाते हैं तो फिर इनके पास कोई भावना नहीं रहती खिलाड़ियों के प्रति, फिर ये छक्के चौके में ही तब्दील करते हैं खिलाड़ी। क्या वाइड मिलेगी? जी हाँ, आज क्या हाथों में मक्खन लगा कर आए हैं, जो बॉल फिसलती जा रही है। 4 रन मिलेंगे यहाँ पर, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। चौका, गैप ढूंढा, यहाँ एक सम्मानजनक 150 का आंकड़ा पार किया। जी हाँ, मार्को यंसन अपना पूरा योगदान देते हुए। एक और चौका मिल जाएगा, पर वहाँ खिलाड़ी मौजूद। मार्को यंसन क्या इन रनों को अर्धशतक में तब्दील कर पाएंगे? खिलाड़ी मौजूद है, 2 रन लेने चाहेंगे, क्या मिल पाएंगे? जी नहीं, यहाँ रन आउट होंगे। मार्को यंसन यहाँ गलती कर बैठे। कुछ जल्दबाजी दिखाई गई है, आप देखेंगे यहाँ गलती कर बैठे मार्को यंसन। 2 रन की कोई आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि 2 रन बनते भी नहीं। हताहत हुए। आउटफील्ड इतनी तेज है कि गेंद बड़ी जल्दी फील्डर के पास पहुंची, काफ़ी दूर थे, डाइव लगाकर भी नहीं बच पाते। जो थ्रो आया सीधा हार्दिक पांड्या के हाथों से, काफ़ी तेज थ्रो आया। केशव महाराज, ये खूबसूरत शॉट है। आपने स्ट्राइक चेंज की और दिया डेविड मिलर को, क्योंकि जानते हैं वो एक बढ़िया रन बना रहे हैं। अब खूबसूरत शॉट पर कुछ रन मिलेंगे नहीं। सटीक गेंदबाजी डेविड मिलर को डलते हुए यहाँ पर जसप्रीत बुमराह के द्वारा।
खूबसूरत गेंद डालेंगे तो भी कोई रन मिलेगा नहीं। केशव महाराज यहाँ पर कुछ करते हुए नहीं। जूझ रही है आज अफ्रीका वानखेड़े स्टेडियम में, जूझती हुई एक बड़ी टीम। 16 ओवर के बाद 157 पर 6। तो यहाँ पर स्पिनर पर खिलाड़ी मौजूद। और देखना पड़ेगा यहाँ पर क्या, और ये वाइड लेग बाय के रन मिलेंगे यहाँ पर। आज काफ़ी मिसफील्ड हो रही है भारत से। खूबसूरत गेंद डाली यहाँ पर। बल्लेबाजी में पूरा नियंत्रण। 40 पर पहुंच चुके हैं डेविड मिलर। क्या अर्धशतक पूरा कर पाएंगे? यॉर्कर, स्लो यॉर्कर पर खिलाड़ी मौजूद। रनों का एक पहाड़ लगाना होगा आपको भारत से जीत के लिए। क्या एलबीडब्ल्यू होंगे? जी नहीं। डीआरएस लेने जाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल चाहेंगे और लेंगे भी। आपके पास रिव्यू है तो आप बिल्कुल लीजिए, क्योंकि ओवर्स अधिक है नहीं। देखिए बिल्कुल सीधी जाती हुई वो गेंद। आउटसाइड लेग नहीं। रिव्यू खारिज चहल का। चहल की पहल को नकार दिया यहाँ पर सरकार ने। डाइव लगाकर अपनी टीम के लिए रन बचाते हुए खिलाड़ी। फील्डिंग में आप देखेंगे कोई कमी नहीं। खूबसूरत शॉट लगाया, 4 रन मिलेंगे। जी हाँ, केशव महाराज ने काफ़ी देर के बाद एक चौका लगाया है। दीपक चाहर, डेविड मिलर, खूबसूरत शॉट, वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद। 1 रन से संतुष्टि करनी पड़ेगी। एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया है इन्होंने यहाँ पे खड़े रहकर। जी हाँ, पिछली बार जीतना तो है पर उससे भी ज़्यादा बड़ा स्कोर है, क्योंकि एक्स्ट्रा के रन आप देखेंगे तो ज़्यादा मिले हैं आज। यहाँ आप 25 से अधिक रन देख लीजिए। मान के चलिए चौका मिलेगा यहाँ पर। हो मिसफील्ड हुई, काफ़ी शानदार दूर डाइव थी लगाई। गेंद। डाइव लगाने की कोशिश पर चौका मिला। पिछले बार के आंकड़े को पार करती हुई साउथ अफ्रीका की गेंद। 172 पर पहुंच चुकी है। केशव महाराज, एक और मिलेगा। शॉट लगाया, एक और चौका। तेजी आते हुए उनकी खिलाड़ी की गेंद में तेजी आई थी तो तेज गेंद को तेजी से पहुंचा दिया। मैं चाहता हूं कि आप स्ट्राइक दे केशव महाराज डेविड मिलर को, क्योंकि वो 100 पर इंतज़ार कर रहे हैं अपने अर्धशतक का। उठा दिया केशव महाराज ने काफ़ी दूर के लिए। 4 रन मिलेंगे। केशव महाराज तेजी बढ़ते हुए अब यहाँ यही आपको 18 ओवर के बाद 180 पर 6 साउथ अफ्रीका। डेविड मिलर टिके हुए, इन्होंने एक वो स्तंभ स्थापित रखा। उठा दिया, काफ़ी तेज शॉट। 4 रन मिलेंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। आउटफील्ड काफ़ी तेज है, बाहर निकलकर चौका लगाया। जानते हैं अब हमारे पास कुछ ओवर्स इतने शेष नहीं हैं, 2 ओवर्स बचे हैं, लेकिन विकेट्स हैं, तो अब कुछ बड़े से बड़ा स्कोर बनाया जाए एक बड़ी टीम के लिए, पर यहाँ और अपना अर्धशतक भी पूरा किया जाए। ओहो, वाइड गेंद। वाइडा वाइडी हो रही है आज बहुत। गर्मी ज़्यादा है, क्या पता किसी कारण। क्या यहाँ पर एक छक्का चौका देखने को मिलेगा? तेज गई वो गेंद, काफ़ी सिंगल चुराएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। लगातार शॉर्ट पिच गेंदें डालते हुए हार्दिक पांड्या।
गेंदों का इस्तेमाल कीजिए, डेविड मिलर को स्ट्राइक दीजिए, वो काफ़ी पास हैं अपने अर्धशतक के। इस मैच में आज एक्स्ट्राज बहुत आए हैं, वाइड नो बॉल, वाइड नो बॉल। हाँ, वो 28 रन अर्ध एक्स्ट्रा के जोड़ लीजिए और केशव महाराज के रन जोड़िए। इन्होंने जो तेज़ी बरती है आके, वो काम आई है साउथ अफ्रीका के लिए। यहाँ लुढ़कते लुढ़कते 190 का आंकड़ा छू लिया लुढ़कते और तेजी लाते हुए एक खूबसूरत गेंद डाली यहाँ पर। क्या डेविड मिलर अपना अर्धशतक पूरा कर पाएंगे? जी नहीं, जी नहीं। छोड़ में। अक्षर पटेल यहाँ पर खूबसूरत शॉट लगाया, 1 रन लेंगे। उनको अर्धशतक से ज़्यादा अपने नाबाद जाने की चिंता है। यहाँ लगता है ये, पर चिंता केशव महाराज को नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बल्ले से निकली वो तेज, काफ़ी तेज गेंद, 4 रन दे के जाएगी अक्षर पटेल। 195 का एक बड़ा स्कोर। जी हाँ, सिंगल लेकर स्ट्राइक दिए डेविड मिलर के पास। अभी एक मौका अपने अर्धशतक को पूरा करने का। ये लीजिए, उठाया है काफ़ी तेज़ी से, पर फील्डर मौजूद है। 48 रनों की इस पारी ने संभाल लिया और जो अंत में आकर 29 रन लगाए थे मार्को यानसन और 26 रनों की इस पारी ने 197 पर पहुंचा दिए साउथ अफ्रीका को। 28 एक्स्ट्रा जोड़ लेंगे तो वो रन तो 170 ही बनते हैं। दोनों खिलाड़ी मौजूद। ऋतुराज गायकवाड़ स्ट्राइक पर आए हैं अब की बार। लोंगी नगेडे पिछली बार सैमसन को आउट किया था इन्होंने, इसीलिए ऋतुराज गायकवाड़ ने आते ही घुमाया है। चौका तो आते ही मिलेगा आपको फिर से तोहफे के रूप में, हर बार की तरह। ये तो एक वेलकम गिफ्ट है आपकी पहली गेंद पर पिछली बार जो गेंद डाली थी पर उसका कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, सीधा चौका। पिछली बार भी यही हुआ था, 2 चौके लगने के बाद विकेट आई थी। क्या इस बार भी वही खिलाड़ी करेंगे लुंगी नगेड़ी? जी नहीं, हर बार खिलाड़ी एक ही गलती नहीं करता और मैदान भी एक ही ये नहीं लीजिए, होता। आगे बढ़कर 4 रन लगाए हैं। तेज गति से जाती हुई गेंद। पावर प्ले का फायदा ऐसे उठाया जाता है, साउथ अफ्रीका को कोई सिखाए तो। रनों की दरकरार है तो, और यहाँ चल दिए। गेंद हवा में थी, ऊंचाई पे थी, गति नहीं थी। गति भी नहीं थी और यहाँ पर सीधा जाना पड़ा ऋतुराज गायकवाड़ को। हवा में गई वो गेंद, ज़्यादा फ्लैट नहीं आसान थी। कैच, हलवे वाली कैच कह सकते हो आप, हलवे की तरह कैच आके चिपक गई हाथों में। श्रेयस अय्यर कप्तान साहब, टीम का स्तंभ आ चुका है अब। ओहो, बीट हुए, आते ही वो रन लगाने की मंशा है दोनों खिलाड़ियों के भीतर और वही कर रहे हैं। आते ही चौका लगा है। श्रेयस अय्यर साउथ अफ्रीका के लिए ये करो या मरो का मुकाबला। 197 रन ठोक दिए 1 ओवर के बाद, 16 पर 1 भारत। संजू सैमसन चौका, चेटा ने आते ही चौका लगाया है। कमाल धमान सैमसन। सैमसन लय में आ गए हैं और प्रलय मचा रहे हैं। एक और केशव महाराज, गेंद हवा में, नीचे फील्डर मौजूद। और वही किया पिछली बार की तरह, 2 चौके लगाकर फिर चलते बने। लय में से बेढंगे लय में हो गई, वो लय को खराब किया, लय को तोड़ दिया। आप क्या ये लय समझूं या और कॉन्फिडेंस समझूं मैं संजू सैमसन का? केएल राहुल भाई आए हैं, पिछली बार बच गए थे
बच नहीं आते गए ही थे, तूफानी चौका। पारी खेल गए थे। तो फानी पारी मैं बच गया कह रहा हूँ कि वो अर्धशतक से बच गए थे, अपने चूक गए थे। चूक गए थे, पर आज नहीं चूकना चाहेंगे वो अपने अर्धशतक से, या फिर आप कह सकते हो शतक से। ओहो, घूम गया, पल्ला घूमा तेजी से। क्योंकि आज अफ्रीका जानती है कि बड़ा स्कोर है तो जल्द से जल्द खिलाड़ियों को आउट किया जाए, हाँ प्रेशर हाँ, में डाला तभी जाए। उन्होंने 2 विकेटें झटकी हैं अब तक। गेंगड़ी अनुभवी खिलाड़ी। लोंगी नगेड़ी यहाँ काम नहीं आएगा श्रेयस अय्यर के सामने। सीधा चौका लगाया है, छक्का अब तक दिखा नहीं भारतीय खिलाड़ियों की ओर से। छक्के तो शिवम दुबे ही दिखाएंगे, पर मैं चाहता हूँ कि ये दोनों खिलाड़ी यहाँ से मैच को आगे बढ़ाएं। सामने फील्डर मौजूद था। फील्डर मौजूद है वहाँ पर। जी हाँ, केएल राहुल, हवा में गई गेंद, काफ़ी आगे पड़ी गेंद, फील्डर से दूर थी, नहीं तो अब की बार राहुल का भी काम तमाम हो सकता जी था। हाँ, एक बड़ा मैदान है, जूझ रही थी अफ्रीका, तो आप उसका प्रभाव यहाँ भी देख सकते हैं। जी हाँ, प्रभाव तो दिखेगा, पर साउथ अफ्रीका के ऊपर, क्योंकि नियंत्रण श्रेयस अय्यर के राहुल के पास है वो नहीं दिखा। वो कुछ ही खिलाड़ियों के पास था, जैसे डेविड मिलर, और यहाँ जाना पड़ेगा। नियंत्रण बिगाड़ दिया आपने ऐसा बोलकर। जी, यहाँ खजूर के पेड़ पर चढ़ा दिया, और जाना पड़ेगा। चने के झाड़ पर चढ़ गए थे श्रेयस अय्यर। पिछली बार अर्धशतक लगाया था, अब की बार आउट हुए। खुशी का माहौल। अफ्रीका के बीच बड़ा स्कोर है, जानते हैं अब टीम प्रेशर में आ रही है। शिवम दुबे फिर आ गए हैं यहाँ पर। पूरे 200 रन लगाने हैं भाई, कोई आस पास नहीं है। चौका लगाया, एक बार इनकी मोटर स्टार्ट हुई तो फिर आप समझिए बाढ़ आ जाएगी। 3 ओवर के बाद 46। केएल राहुल, अब की बार फिर से उनको संभालना होगा मैच को। जी हाँ, एक पुष्पक विमान संभालेंगे। ये गेंद बैठ के पुष्पक विमान में गई है श्रीलंका की ओर। ये 6 रन, पहला छक्का भारत की इनिंग्स का, और केएल राहुल के बल्ले से निकलता हुआ। देखिए कितना बढ़िया पॉइंट की तरफ छक्का लगाया है। लॉन्ग कागिसो रबाड़ा आते ही छक्के से स्वागत किया था, और ये लीजिए फिर से उठाया केएल राहुल ने। खूबसूरत शॉट, चौका मिलेगा। केएल राहुल आज जैसे बुलेट का कान मरोड़ दिया हो, और उतनी तेज़ी से जा रहे हैं। एक बढ़िया जैसे होड़ लगी हो दोनों खिलाड़ियों में कि कौन ओवर में सबसे ज़्यादा रन लगाएगा। जी हाँ, लगी है होड़। बैक टू बैक 4 रन। क्या हमें यहाँ 6 छक्के देखने को मिल सकते हैं? पर वो एक मुश्किल होता है। एक बड़े मैदान में बड़ी टीम के सामने आपके लिए वो बल उससे अधिक अनिवार्य है कि आप इस बड़े मैच को जीतें। मैच को एक बड़े टारगेट को अचीव करें। 198 का जो टारगेट है। ये लीजिए एक और चौका राहुल के बल्ले से आता हुआ। फील्डर बच रहे हैं, आग का गोला आ रहा है। जी हाँ, फील्डर करे क्या, पीछे दौड़ दौड़ कर परेशान हो गए हैं। हाँ, अर्जुन टैंक से बरस रहे हैं ये। अरे लीजिए, बैक टू बैक 4 रन, 4 चौके लगातार। इन 4 चौकों से भारत मजबूत स्थिति में। केएल राहुल अपने आप को दिखाते हुए, अपनी पिछली बार के अर्धशतक का बदला लेते हुए। पूरा ओवर ही चौके छक्कों से भर दिया है। 72 पर 3, 4 ओवर के बाद भारत। शिवम दुबे, इनको गेंदें मिली नहीं। खूबसूरत हवा में- कलात्मक शॉट। गेंद हवा में थी काफ़ी देर तक, पर खिलाड़ी पहुंच नहीं पाए। कलात्मक शॉट। शिवम दुबे आज ताकत के साथ नजाकत भी दिखाई है। ये है इस खिलाड़ी की काबिलियत। देखिए, खाली बल्ले से दिशा दिखाई, हवा की और गेंद को उछाला और चौका प्राप्त किया। ये एक आउट मिल सकता था, एक विकेट मिल सकती थी, परंतु बल है, शक्ति है, हाँ, गति जो है। जैसा मैंने बताया कि इनकी मोटर चली तो बाढ़ आएगी। ये खींच लेंगे पानी अरब सागर से और ला देंगे बाढ़ यहाँ पर। है उतनी ताकत इनकी मोटर में। और बहा देंगे इस विशाल का एक सुनामी टीम ले को। आएंगे अपने बल्लेबाजी से। और ये लीजिए हेलीकॉप्टर शॉट। ला रहे हैं सुनामी। बीच बीच में रोमांच।
दर्शकों के बीच उत्साह बढ़ता हुआ वो सीमा रेखा तोड़कर आने को तैयार हैं ग्राउंड के ऊपर। ये तो एक मर्यादा है भारतीय दर्शकों की कि वो बस कर देते हैं बीच बीच में। खेल से प्यार इतना है भारतीय दर्शकों को। और चौका, गोली की रफ्तार से जाती हुई गेंद पर फील्डर पहुंचे उससे पहले गेंद आप पाले के बाहर देखिए पहुंच जिस जाती है। गति से रन बना रहे हैं शिवम दुबे, अपने नाम को प्रदर्शित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि केएल भाई आप आगे आगे चलिए, हम पीछे पीछे आ रहे हैं। इतना दूर से वन बाउंस चौका, गति। और नज़ारे का लुत्फ उठाते हुए पवेलियन से खिलाड़ी आपस में हट्टास कर रहे हैं, एक दूसरे से खेल मिचौली कर रहे हैं। ये देखिए शिवम दुबे 4 रन, इनके लिए तो खेल बन गया है यहाँ पर साउथ अफ्रीका को खेलना। पता नहीं कितना आसान है इनके लिए खेलना। शिवम दुबे हवा में गेंद काफ़ी देर तक, पर खिलाड़ी बाल बाल बचे शिवम दुबे वहाँ पर। शिवम दुबे फिर से स्ट्राइक पर हैं। उठाया है, मिलेगा यहाँ पर चौका। बड़ा मैदान है, 6 रनों के लिए प्रयास किया जा रहा है, पर मैदान भी बड़ा है। आप क्या देखिए एक छक्का देखने को मिलेगा इस ओवर में? जी हाँ, उठा दिया है, पर बड़ा मैदान है, चौका मिलेगा। आप गति देखिए, आप रनों लॉन्ग ऑन की तरफ उन्होंने उठा कर मैच का रुख बदल दिया है। एक बड़े टारगेट को, टारगेट तो लग ही नहीं रहा, ये तो जैसे नेट्स में प्रैक्टिस कर रहे हो। हवा में गेंद थी, जी हाँ जाना पड़ेगा यहाँ। शिवम दुबे काफ़ी देर से वो उस शॉट की तरफ उलझ रहे थे उस गेंद पर, और देखिए पल्ले से टकराकर गेंद नीचे रह गई। कोई गलती नहीं अब की बार अफ्रीकन फील्डर की तरफ से। आसानी से रबाडा ने कैच 10 किया, गेंदों में 33 बनाए, गति दी। एक भी छक्का नहीं लगा पाए, 8 चौके। अक्षर पटेल आए हैं, अपना काम करके चले गए शिवम दुबे। अक्षर पटेल, ये भी कोई खिलाड़ी कम नहीं। पर अब आपको संभल के खेलना होगा। एक बड़ा टारगेट आपके पास है, ओवर्स की कमी नहीं है। केएल राहुल को संभल के खेलना होगा, पारी को संभालना होगा। ये लीजिए क्लीन बोल्ड, पासा पलटता हुआ खेल का। यही तो साउथ अफ्रीका ने पलट दिया पूरी तरीके से मैच को। एक बड़े खिलाड़ी, महत्वपूर्ण खिलाड़ी की विकेट यहाँ पर अब प्रेशर रिलीज कराया है, और प्रेशर को डाला भी है। जी हाँ, केशव महाराज, केएल राहुल, केशव महाराज के हाथ चंगुल में फंस के चलते हुए 11 गेंदों में 35 बनाए, और इसी के साथ पूरा पलड़ा पलट दिया। आधी टीम लुढ़क गई है। हार्दिक पांड्या आए हैं, आज इनको हीरो बनना पड़ेगा, आज इनको सहरा जीत का पहनना पड़ेगा सर पर। यहाँ देखते हैं अक्षर पटेल, 2 गुजराती भाई ऑन द पिच पर खेल रहे हैं। ये लीजिए अक्षर पटेल आते ही चौका लगाया है। ओवर की शुरुआत ही चौके के साथ की है। जानते हैं कि प्रेशर रिलीज होने नहीं देना है, ताकि हमारे ऊपर प्रेशर ना बने। थोड़ा रोक कर भी खेलिए भाई, यहाँ से विकेट का पतन का मतलब है चौके मिलते रहेंगे। और अनुभव है, उनको जानते हैं कि कब स्लो खेलना है, कब तेज़ खेलना है। वो प्रेशर है 2 विकेट्स का, तो उसको रिलीज कर रहे हैं। हवा में थी गेंद, पर जानते थे फील्डर वो से काफ़ी फील्डर दूर, मौजूद नहीं है। फील्डर से काफ़ी दूर। हार्दिक पांड्या, कुंग फू पांड्या, ये लीजिए, ये ताकत है इस बाहुबली की। देखिए 6 अब रन, घुमा के लगाया है सीधा 6 रन के लिए। ऐसा लगता है कि जैसे बस उन्हें पता था कि बॉल यहीं आएगी, और जितना तेज़ी से हो सके घुमा दो शॉट। जैसे बॉलर को कहा हो कि यहाँ गेंद डाल भाई, छक्का लगाना है। ये है नजाकत, तेज मिसफील्ड गति से। काफ़ी। ये मिसफील्ड नहीं, आप इसे कहिए कि गति फील्ड बोलिए इसे। गति इतनी थी कि बॉल गिरने के बाद वो इतनी बाउंस हो गई कि फील्डर के ऊपर से चली गई गेंद। कागिसो रबाडा समझ नहीं पा रहे क्या करें। यहाँ पर हर खिलाड़ी आकर बाउंसर पर चौका लगाया। यहाँ कोई खिलाड़ी रुककर खेलने की मंशा है ही नहीं। ऊपर से नीचे तक सिर्फ धुरंधर ही भरे हैं।
जो सिर्फ 6 और 4 में ही भरोसा रखते हैं। 7 ओवर के बाद 129 पर 5 भारत। आराम से अब खेलना होगा भारतीय टीम को। यहाँ से रनों की दरकार उतनी है नहीं। रन है लेकिन आपके पास ओवर्स बहुत मौजूद हैं, आप विकेट्स बचा के खेलिए। क्योंकि यहाँ से विकेट के पतन का मतलब है आपकी टीम पर प्रेशर आना। हालांकि नीचे तक खिलाड़ी मौजूद है, बचाने वाला है। और ये चलिए क्लीन बॉल, क्लीन बॉल। ये बॉल तो प्रतिभा की है, आप गेंदबाज की सब पढ़ ही नहीं पाए। वो क्लीन बॉल हुए। अक्षर पटेल नहीं पढ़ पाए कि ये क्या फेंक दिया, समझ ही नहीं पाए क्या आ रहा है, कब घूम गया। केशव महाराज फिर से आज के मैच के महत्वपूर्ण गेंदबाज, क्लीन बोल्ड किया। दीपक चाहर, अब ये पूरा मैच पाफा पलट चुका है। 50 रन का जो गैप है सामने, आप देखिए। 50 नहीं, यहाँ पर गेंद, यहाँ पूरे 60 रन का 60 गैप रन है। बोलिए आप। हार्दिक पांड्या अकेले जूझ रहे हैं बल्लेबाजी क्रम में अंतिम। नहीं, उनके लिए उनके साथी खिलाड़ी काफ़ी काम करके जा चुके हैं। शुरुआत में गेंदों का उनके पास प्रेशर है नहीं। जी हाँ, उन्हें बस डटे रहना है। उनको बस स्ट्राइक रोटेट करते रहना है और बीच बीच में एक आधा चौका लगाते रहना है। नौवां ओवर चल रहा है। हार्दिक पांड्या संभल कर खेलते हुए फुल टॉस को ज़्यादा उड़ा नहीं रहे हैं। दीपक चाहर, इनको एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी यहाँ पर। जी हाँ, सिंगल लेकर स्ट्राइक देते रहना होगा हार्दिक पांड्या को। हार्दिक पांड्या स्लोली खेलते हुए। कैसी आवाज़ आ रही इसकी। जैसी होती है वैसी रोक देता हूँ, कंपोज कर देता हूँ। संभल खेलना पड़ेगा यार, ये तो बंदा क्यों था। दीपक चाहर पर भी पूरा दबाव है, उन्हें टिक कर खेलना होगा यहाँ पर। विकेट ना खोने का दबाव हो उनके ऊपर। हार्दिक पांड्या, पर ये इतना भी आपको बस टिक के खेलना है। आपके पास बहुत विकेट्स हैं, आपका साथी आपका काम कर चुके हैं। 50 ओवर तक आपको 50 रन की बस आपको हर बॉल पर सिंगल लेना है। पार्टनरशिप बनानी है आपको 50 रन की। हर बॉल पर सिंगल, और हर ओवर में अगर आप एक चौका निकाल देते हैं। चौका नहीं, दीपक 4 छक्का निकालेंगे। ये लीजिए, शानदार। ये है छक्का। ये है, होता है ये खिलाड़ी, ये दिखा रहा है जैसे मार्को येंसन ने उनको लगाया था और उसके बाद केशव महाराज ने लगाया था। एक बड़े मैदान पर एक गेंदबाज का छक्का आप देखिए, कितना शानदार शॉट है ये। जी हाँ, शिवम दुबे भी नहीं लगा पाए थे। 9 ओवर के बाद 144 पर 6 भारत। हार्दिक पांड्या स्ट्राइक पर छक्का लगाया है, उससे उत्साह कितना आया है। स्टंप्स आए हैं गेंदबाजी के लिए। खूबसूरत। ये दीपक चाहर ने पिछली बार जो छक्का लगाया था, शानदार था वो एक जवाब था भारत की ओर से कि दबाव नहीं है, हम टिक कर खेल रहे जी हैं। हाँ, ये ना देखें कि आप सामने गेंदबाज आ चुके हैं नॉन स्ट्राइकर। तो ट्रिस्टन स्टब्स, ये लीजिए, खूबसूरत शॉट लगाया यहाँ पर। तेज़ी से 2 रन पूरे किए हार्दिक पांड्या ने, संभल कर और तेज़ी से खेल रहे हैं। तेज शॉट, सामने फील्डर मौजूद। पानी पी लीजिए, जल पी लीजिए, आप यहाँ चाहे अमृत भी पी लीजिए, पर दीपक चाहर नहीं रुकेंगे। इतनी तेज गेंद दीपक चाहर, आप देखिए फील्डर पकड़ ही नहीं पाए। वो आज कहते हैं ना कि खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, और गधे की शान आलीशान। जी यहाँ गधा पहलवान नहीं, गधा नहीं, एक शक्तिमान हो गया गधा। शक्तिमान है ये, गधा नहीं, ये अनुभवी खिलाड़ी है। दीपक चाहर विकेट ली, आज उन्होंने विकेट्स भी ली थी। आप देखिए इसको, इनकी शानदार बल्लेबाजी को देखिए। जानते हैं सामने हार्दिक पांड्या मौजूद हैं, मेरे बाद भी विकेट्स हैं। 10 ओवर के बाद 154 पर 6 भारत।
यही कारण है कि दीपक चाहर ने आज अच्छा भली भांति रिस्क लिया है, सेट हुए और अपनी प्रतिभा और दिखाई। अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं दीपक चाहर। हार्दिक पांड्या संभल कर खेल रहे हैं, पर यहाँ दीपक चाहर कह रहे हैं चौका मैं निकालूंगा, आप सिंगल डबल यहाँ निकालते आप रहिए। पारी को संभालिए और मुझे सांत्वना दीजिए कि हाँ, एक भरोसा दीजिए कि मैं खड़ा हूँ। कि हार्दिक पांड्या की आड़ में वो खेल रहे हैं जी हाँ, साउथ बिल्कुल। अफ्रीका की टीम से। ओहो, खूबसूरत गेंद नगीडी की यहाँ पर। खूबसूरत ये भी शॉट, सिंगल चुरा लिया जाएगा यहाँ पर। 10 गेंद 20 रन, दीपक चाहर। 200 का स्ट्राइक रेट है। ये लीजिए, उठा दिया है हार्दिक पांड्या ने भी। 4 रन मिलेंगे। हार्दिक पांड्या कहीं कमी नहीं छोड़ेंगे। हार्दिक पांड्या चाहते हैं कि अच्छे से वो मैच को फिनिश करें। जीत तो उनकी झोली में तभी आ गई थी जब वो खेल रहे थे शिवम दुबे, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, बढ़िया। पर उसके बाद जो हुआ, जैसे धीरे धीरे वो जल्दी विकेटें गिरी। 11 ओवर के बाद 164 पर 6 भारत। ये लीजिए, वार्तालाप करते हुए हार्दिक पांड्या इन खिलाड़ी के टिस्टन स्टब्स फिर से आए हैं। 34 रन चाहिए 54 गेंदों में, अब चाहिए 33 रन 53 गेंदों में। ये क्या था? आप ऐसा रिस्क ना लें ऐसे मोमेंट पर जहां मैच फंस सकता है। ओहो, यहाँ एलबीडब्ल्यू, जी हाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो एक बिल्कुल सीधी गेंद थी, जड़ में गिरी थी। जाना पड़ेगा। पिचिंग आउटसाइड ऑफ, इम्पैक्ट इन लाइन, विकेट हिटिंग एंड दीपक चाहर हैज़ टू गो। यहाँ एक अद्भुत शानदार साथ दिया, तेज पारी खेली, मैं कहना चाहूँगा। एक छक्का दिखाया इन्होंने। हाँ, अब तक जो साथ दिया है खूबसूरत शानदार दिया है। पारी एक छक्का, खेली। 2 चौके। मोहम्मद शमी आए हैं, अनुभव इनके पास भी है बैटिंग करने का। पर मैच दोस्तों फंस चुका है। वैसे कुछ भी हो सकता है इस मैच में। हाँ, अब आपके पास विकेट संभालने की जो जिम्मेदारी है वो बढ़ चुकी है और रन बनाने की बढ़ चुकी है हार्दिक यहाँ पांड्या पर। हार्दिक पांड्या को अंत तक टिक कर खेलना होगा। जी हाँ, उड़ा दिया। प्रेशर रिलीज करने के चक्कर में 6 रन। चौके के लिए जा रहे थे, 6 रन लगाया। यही तो प्रतिभा है इस छक्के के कारण। कि आप जरा ये ना सोचें कि आपने एक महत्वपूर्ण विकेट ली है। और इसी छक्के से मनोबल बढ़ गया फैंस का भी, और वो उत्साह से चिल्ला रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ हार्दिक पांड्या का खड़ा रहना कितना ज़रूरी है। एक और खूबसूरत शॉट 4 रन के लिए। वो चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके ख़त्म किया जाए मैच। जी हाँ, विकेट्स का जो एक अब वो विकेट्स है नहीं, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। 12 ओवर के बाद 176 पर 7 से 2 रन चाहिए प्रति ओवर भारत को, पर 14 रन प्रति ओवर बना रहे हैं भारत। पर 2 रन के लिए नहीं जाएंगे भारतीय चाहते हैं कि इस मैच को जितना जल्दी हो सके ख़त्म किया जाए। 14 रन की गति से रन बन रहे हैं भारत के। हार्दिक पांड्या संभल कर खेलते हुए मोहम्मद शमी को कह रहे हैं कि टिक कर खेलना होगा, दिल्ली अब दूर नहीं। और ये खेल बढ़िया चलता हुआ यहाँ पर मोहम्मद शमी पूरा साथ निभाते हुए हार्दिक पांड्या का। हार्दिक पांड्या अपने अर्धशतक के निकट। और ये लीजिए, क्या ये छक्का होगा? जी नहीं, जाना पड़ेगा हार्दिक पांड्या को। झटका लगा है भारत को बहुत बड़ा। ये एक टर्निंग पॉइंट। सन्नाटा पसर गया पूरे मैदान में। ये लीजिए, अच्छा चल रहा था ये मुकाबला, पर यहाँ कैच पकड़कर दक्षिण अफ्रीका ने सांसें रोक दी हैं भारतीय फैंस की। डेल ब्रेविस ने यहाँ पर जो एक महत्वपूर्ण कैच लिया। जी हाँ, बोस्क ने, युजवेंद्र चहल। अब ये मैच फंस गया है दोस्तों। यहाँ से कुछ भी हो सकता है, और कुछ भी से मेरा मतलब भारत जीत भी सकता है और भारत हार भी सकता है। यहाँ तो अधिक एक अंतराल नहीं है जितने में जीत के बीच में। आपको वही करना है, विकेट्स बचाते हुए आपको। आप सिंगल की तरफ जाइए, चौके छक्कों के ग्राउंडेड शॉट खेलिए, बॉल को उठाइए मत,
और हो सकता है कि आगे स्पिनर आए तो आप स्पिनर को खेलिए, क्योंकि अभी आप फास्ट खेल रहे हैं। 13 रन ओवर के बाद 181 पर 8 भारत। साउथ अफ्रीका ने 700 रोक दिए हैं भारतीय फैंस की। शमी के पास वो अनुभव है, पर यहाँ संभल कर खेलिए शमी। रन मात्र और मात्र आपको 17 चाहिए, पर विकेट आपके पास है नहीं। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ से भारतीय जीत नहीं सकते, पर भारत के सामने विपदा खड़ी है, क्योंकि बॉलर कागिसो रबाडा है, वो कभी भी कुछ कर सकते हैं। वो एक अनुभव है उनके पास, अत्यंत तूफानी अनुभव है उनके पास, आप कह सकते हैं। जी नहीं, ये चहल भी बैटिंग कर सकते हैं फंसे हुए मैच में। मोहम्मद शमी तो दिखा ही रहे हैं अपना प्रदर्शन। हाँ, आप सेट हो जाइए। जब आपको बॉल दिखने लगे, बॉल समझ में आने लगे, पढ़ने लगे, तो आप बीच बीच में एक आधा चौका के लिए जा सकते हैं। चौका वैसे ज़रूरत है नहीं, आप इतना तेज़ बल्ला ना घुमाएं। यहाँ पर दिल की धड़कनें फैंस की ऊपर और नीचे जा रही है। फंसा हुआ मैच, चारों तरफ से निगाहें, आस उम्मीद चहल के ऊपर। 14 ओवर के बाद 185 पर 8 भारत। रनों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रन तो काफ़ी अंबार लगा चुके हैं यहाँ पर खिलाड़ी। हाँ, हार्दिक पांड्या ने और शिवम दुबे ने आके वो अपना के राहुल ने जो रन बनाए हैं, उनसे कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर आपको अपने आप को बचाना होगा। ऐसी मूर्खता न निभाएं। ऐसी मूर्खता आपको भारी पड़ सकती है, भारत को भारी पड़ सकती है। एक जीता हुआ मैच हार सकती है भारत। भारत ने ये मैच जीता और जीतने की कगार पर है, पर किस कोस्ट पर आप देखिए। यहाँ ये लिए उठाया है चहल ने चौका लगाकर पहल कर दी है, अपने इस आगाज कर दिया इस उन्होंने गैप ढूंढा कि हाँ यहाँ स्पेस खाली है। जी हाँ, 5 गेंदे खेल चुके थे। उन्हें पता है कि बॉल कहाँ गिर रही है, कैसे गति कर रही है, कैसे हिल रही है। उसी का फ़ायदा उठाया चहल ने। खूबसूरत ये भी शॉट सिंगल के साथ। भारत पहुंचता हुआ 192 रनों पर। यहाँ से चाहिए सिर्फ और सिर्फ 6 रन, और यहाँ फंस गए। मोहम्मद शमी बोल्ड आउट हुए। भारतीय फैंस, मेरे को यहाँ लगता है कि यहाँ दुविधा बनेगी भारत के लिए। मोहम्मद शमी अच्छा खेल रहे थे, चलते बने। महान टर्निंग पॉइंट पर आप देखें ट्रिस्टन स्टब्स यहाँ तारीफ करनी होगी साउथ अफ्रीका की। उन्होंने विकेट्स नहीं जाने दिए थे अंत तक भी। और युजवेंद्र चहल के कंधों पर, उनके नाजुक कंधों पर बहुत भारी बोझ है भारत को जिताने का, पर जसप्रीत बुमराह के कंधों पर भी उतना ही है। सिंगल लेते जाइए और आप साउथ अफ्रीका के ऊपर प्रेशर बनाते रहिए। तेजी से 2 रन लिया। 2 रन लिए जसप्रीत बुमराह ने। 2 कदम और पास। ये लीजिए, क्या ये चौका होगा? भागे हैं, दौड़े हैं, क्या 2 रन पूरे होंगे? जी हाँ, 2 रन और लिए जसप्रीत बुमराह ने। 1 रन मात्र दूर भारत इस खेल से। ये लीजिए, विश्व यहाँ विजेता हुआ भारत। 1 विकेट से मुकाबला जीता। 7 से अटकी हुई थी। ये महान मुकाबला है दोस्तों। ये महान और टकराव में कठिन मुकाबला, महान मुकाबला। तारीफ कीजिए साउथ अफ्रीका की, उन्होंने फंसा दिया था पूरा मैच। जी हाँ, गेंदबाजों ने जो एक्स्ट्रा रन दिए थे, तो वो जिम्मेदारी निभानी थी कि हमने अगर रन दिए हैं तो रन बचाएंगे भी और बनाएंगे भी। हाँ, तारीफ कीजिए यहाँ पर युजवेंद्र चहल और उसकी हार्दिक पांड्या। 44 रन, 1 विकेट, मैन ऑफ द मैच। फंसे हुए बैच को निकालने वाले।